अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यासिर नदीम अलवाजदी सर्जिकल स्ट्राइक की 7वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी न्यूज के प्रोग्राम फतेह के फतवे का तीसरा एपिसोड मंजर आम पर आ चुका है और जैसा कि उम्मीद थी कि इस एपिसोड में भी तारिक फतह कोई सब्सटेंशियल प्रूफ पेश नहीं कर पाएंगे। इल्जाम और सिर्फ इल्जाम। आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को तारिक फतह का मेथड, डिबेट मेथड बताना चाहूंगा। यह एक ऐसा मेथड है जिसको चाइल्ड साइकाइट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आप में से बहुत से लोगों ने उनकी डिबेट देखी होगी, उनके डिबेट का अंदाज देखा होगा। होता यह है कि सबसे पहले वो ये दावा करते हैं कि मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता बल्कि अल्लाह का इस्लाम मानता हूं। अब जाहिर है कि अल्लाह के इस्लाम में कम से कम कुरान करीम तो आएगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुरान भी अल्लाह के इस्लाम में दाखिल ना हो। तो वो दावा यह करते हैं कि वो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं लेकिन साथ ही कुरान के खिलाफ बोलने लगते हैं। अभी पैनलिस्ट कोई बात कहता ही है तो उसके जवाब में वो हदीस के खिलाफ बोलने लगते हैं। फिर अचानक उनको ग़ज़वा हिंद याद आता है। फिर उसके बाद वो जंप करते हैं और पूछते हैं कि भाई आप लोग जुमा की नमाज में दुआ हिंदुओं के खिलाफ क्यों मानते हैं। उसके बाद अभी पैनलिस्ट कोई बात कहेगा ही कि उन्हें फौरन मोहम्मद अली जिन्ना याद आ जाता है। फिर उसके बाद वो बलोचिस्तान का मौजू लेकर आते हैं। फिर अचानक उन्हें मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और औरंगजेब की याददाश्त सताती है और अभी सामने वाला अपनी जबान खोलता ही है कि वो तसव्वुफ पर जम कर जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि डिबेट का मौजू क्या है। और ये सब उस सूरत में होता है जबकि वो खुद ही प्रोग्राम के शुरू में यह दावा करते हैं कि आज का मौजू है फतवा। अब फतवे का मोहम्मद अली जिन्ना से क्या ताल्लुक, फतवे का गजनवी से क्या ताल्लुक, फतवे का मोहम्मद बिन कासिम से या तैमूर लंग से क्या ताल्लुक है। मौजू कुछ है, बातें कुछ होती हैं, दावा कुछ है, इल्जाम कुछ लगता है। बात शुरू कहां से होती है और चली कहां जाती है। इसलिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तारिक फतह यूं तो 68 साल के एक उम्र रसीदा शख्स हैं, लेकिन दरअसल उनकी जहनी बढ़ोतरी 9 साल की उम्र में रुक गई थी और वो बच्चों की तरह डिबेट में लड़ते नजर आते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे बंदरों की एक पंचायत लगी हुई है जिसमें एक बंदर दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है। इसके अलावा कोई इस पूरे प्रोग्राम में कंटेंट नहीं होता। यूं तो इंडियन मीडिया के जितने भी टॉक शोज होते हैं वो आमतौर से गैर मेयारी होते हैं। अगर आप उनको इंटरनेशनल मीडिया से कंपेयर करें तो उसमें कोई मेयार नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बाज मर्तबा कुछ एक दो बातें पता चल जाती हैं। जी न्यूज का ये प्रोग्राम अपने कंटेंट के एतबार से सबसे ज्यादा गैर मेयारी है इंडियन मीडिया की हिस्ट्री में। और ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि ये इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि ये इसलिए कही जा रही है कि इसका जो मेथड है, डिबेट का जो उसूल है, उस उसूल को और उस डिबेट के रूल को बालाए ताक रख दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि हम सबूत के साथ तारिक फतह के इस डिबेट मेथड को पेश करेंगे और आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में नेशनल टीवी चैनल के ऊपर डिबेट करने का यह तरीका है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हुए जा रहे उनके फॉलोअर्स को बाज मर्तबा यह नजर नहीं आता कि तारिक फतह बहस के दौरान ऐसी बातें कह जाते हैं जो इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। बाज मर्तबा वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन उनके फॉलोअर्स को जो अपने आप को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट और देशभक्त कहते हैं, उनको ये बातें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि उनका माउथ पीस तारिक फतह टीवी के ऊपर बैठकर उनको नहीं बल्कि मुसलमानों को और इस्लाम को गालियां दे रहा है। मैं तारिक फतह को चैलेंज करता हूं, अगर उन्हें वाकई डिबेट करने का शौक है तो वो आए और दुनिया के किसी कोने में मुझसे डिबेट करें। लेकिन शर्त यह है कि वो डिबेट रूल्स की रोशनी में होगी, इंडिपेंडेंट जजेस के सामने होगी, अवाम के सामने होगी, किसी टीवी चैनल के स्टूडियो पर नहीं। उसके बाद वो आए, जो सवाल उन्हें पूछना है, जो इल्जाम उन्हें लगाना है, सवाल और इल्जाम उनका होगा और जवाब मेरा होगा। ये जो स्टूडियो में बैठकर तुम बंदरों की पंचायत लगाते हो, इससे तुम्हारे मेंटल स्टेटस का तो पता चल सकता है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कभी नहीं हो सकता। डिबेट के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, अगर उनको फॉलो करने के लिए तुम तैयार हो तो फिर आओ और बताओ जगह कहां आना है। मैं और तुम, हम डिबेट करते हैं, इंडिपेंडेंट जजेस के सामने डिबेट करते हैं, अवाम के सामने डिबेट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे झूठ में कितना दम है।